कभी सोचा है कि खिचड़ी जैसा एक सीधा साधा भोजन भक्ति और आस्था का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बन सकता है? तो आज हम जानेंगे कर्माबाई और उनकी खिचड़ी की एक बहुत ही अद्भुत कहानी जो हमें विश्वास के बहुत गहरे मतलब समझाती है। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प रहस्य से। जरा सोचिए, पुरी के इतने मशहूर जगन्नाथ मंदिर में पुजारी सुबह सुबह आते हैं और क्या देखते हैं कि भगवान की मूर्ति का चेहरा गंदा है। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो चलिए सीधा चलते हैं मंदिर की दीवारों के अंदर, जहां उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस सीन की कल्पना कीजिए। सुबह का वक्त है, पुजारी भगवान की सेवा के लिए आए हैं और वो देखते हैं कि मूर्ति का मुख जूठा है, उस पर खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं। ये तो एक ऐसी घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई और जाहिर है हर कोई हैरान था, परेशान था। इस पूरे रहस्य की जो चाबी थी वो एक ऐसी महिला के पास थी जिनकी भक्ति जितनी सीधी साधी थी उतनी ही गहरी भी थी। तो मिलिए कर्माबाई से, पुरी में रहने वाली एक ऐसी भक्त जो भगवान जगन्नाथ को भगवान नहीं बल्कि अपना बेटा मानती थी। उनका हर दिन का एक ही नियम था, अपने इस लाला को, अपने इस बालक को अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाना। ये एक माँ का अपने बच्चे के लिए बिल्कुल निश्चल शुद्ध प्रेम था। देखिए, कर्माबाई की भक्ति किसी नियम कानून की मोहताज नहीं थी। वो सुबह उठते ही सबसे पहले यही सोचती कि अरे, मेरा लाला तो भूखा होगा, और बस बिना नहाए, बिना कोई पूजा पाठ की रस्म निभाए वो सीधे उसके लिए खिचड़ी बनाने लग जाती थीं। उनके लिए प्रेम किसी भी विधि विधान से बहुत बड़ा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, भक्ति का ये अनोखा तरीका जल्द ही मंदिर की जो पुरानी परंपराएं थीं उनसे टकरा गया। तो यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। मतलब एक तरफ कर्माबाई का दिल से निकला एकदम सीधा सरल प्रेम है, और दूसरी तरफ है पुजारी के बनाए सख्त नियम जो शुद्धता और विधि विधान पर पूरा जोर देते हैं। ये भावनाओं और औपचारिकता के बीच की एक सीधी टक्कर थी। और फिर एक दिन एक पंडित जी ने कर्माबाई को ऐसा करते हुए देख लिया। उन्होंने कर्माबाई को डांटते हुए कहा कि भगवान को भोग लगाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं। पहले स्नान करना, खुद को शुद्ध करना, ये सब बहुत जरूरी है। तो अब जब भक्ति के दो अलग अलग रास्ते सामने थे, तो फैसला खुद भगवान जगन्नाथ ने सुनाया। पंडित जी की बात मानकर अगले दिन कर्माबाई ने सब कुछ नियमों के हिसाब से किया। उन्होंने सुबह सुबह स्नान किया, शुद्धि की और फिर पूरे विधि विधान के साथ खिचड़ी बनाई। लेकिन हुआ क्या, इस सब में बहुत ज्यादा वक्त लग गया और उनके लाला को भोग लगने में बहुत देर हो गई। और बस यहीं आकर उस सुबह के रहस्य से पर्दा उठता है। उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आए और बोले कि उन्हें तो कर्माबाई की खिचड़ी का इंतजार था। जब भोग में देर हुई तो भूख के मारे वो खुद ही खाने चले गए और जल्दी जल्दी में जूटे मुंह ही मंदिर लौट आए। मतलब एक बात बिल्कुल साफ हो गई, भगवान के लिए भक्त का सच्चा प्रेम किसी भी नियम से कहीं ज्यादा कीमती है। कर्माबाई की कहानी तो उस दिव्य शक्ति की बस एक झलक है जो जगन्नाथ मंदिर में हर रोज देखने को मिलती है, और ये सबसे ज्यादा महसूस होती है मंदिर की चमत्कारी रसोई में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी कहा जाता है। जिस तरह भगवान ने कर्माबाई के प्रेम को स्वीकार किया था, ठीक उसी तरह इस मंदिर की रसोई में हर दिन ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो ये दिखाते हैं कि यहाँ विज्ञान के नियम नहीं बल्कि आस्था का जादू चलता है। अरे, यहाँ खाना पकाने का तरीका ही अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। ये विज्ञान के हर नियम को तोड़ देता है। जरा सोचिए, 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर है उसका खाना सबसे पहले पकता है। और चमत्कार सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ का खाना सिर्फ मिट्टी के बर्तनों में ही बनता है। पानी भी 2 खास कुओं से आता है। और ये जो महाप्रसाद है, ये कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने ही भक्त क्यों ना आ जाएं। लेकिन जैसे ही दिन खत्म होता है, ये रहस्यमयी तरीके से खत्म भी हो जाता है। ये सब उसी दिव्य शक्ति की तरफ इशारा करता है जो यहाँ काम कर रही है। तो कर्माबाई की कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? यही कि सच्ची भक्ति दिल से होती है, सिर्फ नियमों को मानने से नहीं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आस्था में ज्यादा क्या मायने रखता है, बनाए गए नियम या मन का शुद्ध इरादा? क्या लगता है,